इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा इसे छोड़िए, ये बताइए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा चलिए इसे भी छोड़िए, इसकी इंग्लिश तो बताइए। क्या हुआ, सोचते रह गए ना? गाइस ये चीजें तो हर घर में हर दिन यूज होती हैं, तो इनके इंग्लिश नाम तो पता होने ही चाहिए। जब तक आपको इन चीजों के इंग्लिश नाम नहीं पता होंगे, आप इनकी बातें इंग्लिश में कैसे कर पाएंगे? इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले वर्ड्स आने चाहिए, है कि नहीं? बाय द वे गाइस, यू डोंट हैव टू वरी, कंचन है ना, कंचन आज आपको 150 किचन में यूज होने वाले चीजों के इंग्लिश में नाम बताएगी। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 150 किचन टूल्स के इंग्लिश नेम्स, दैट टू विद देयर राइट प्रोनाउंसिएशंस। क्योंकि होता क्या है, लोग BOWL को पढ़ के बाउल बोल देते हैं, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। उन्हें बोलना चाहिए बोल। अच्छा स्पीकर बनना है तो प्रोनाउंसिएशन पर स्पेशल अटेंशन होनी चाहिए। एंड ये सभी टूल्स के पिक्चर्स भी हैं, ताकि आप कभी भूले ना। भूलने से याद आया, कहीं आप डे 1 देखना तो नहीं भूल गए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किचन में जो भी एक्शंस करते हैं वो आप इंग्लिश में कैसे बताएं। जैसे मैं रोटी बेल रही हूँ, या मैं चावल निथार रही हूँ, या मैं पास्ता छान रही हूँ। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक है, इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज है डे 2 ऑफ किचन इंग्लिश सीरीज, एंड आई होप कि आप सभी इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे। गाइस वेलकम टू इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहले आपके सामने ये चीज है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्प्लैटर स्क्रीन। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर नाम दिया है, ब्रैकेट्स के अंदर प्रोनाउंसिएशन दी है, जिसे आपको ध्यान से सुनना है ताकि आप सही से प्रोनाउंस कर पाए, और यहाँ पर मीनिंग दी हुई है। तो मीनिंग में भी मैंने स्प्लैटर स्क्रीन रखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप इसे क्या बुलाते हैं। मैं इसे दूध वाली जाली बुलाती हूँ, क्योंकि जब मिल्क बॉयल हो जाता है तो मैं इसे ढक देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए और कोई चीज उसमें ना गिरे। ठीक है, ये बिना इस हैंडल के भी होता है, तो आई एम श्योर आप रिलेट कर पाएंगे, आपके घर में भी ये होगी, स्प्लैटर स्क्रीन। ऑल राइट, नेक्स्ट है ये, इसे बोलते हैं चाय छन्नी, जिससे आप चाय छानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टी स्ट्रेनर। जब आप लिक्विड छानते हैं जिस चीज से, उसे स्ट्रेनर बोलते हैं, तो ये टी स्ट्रेनर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? ये है टी इन्फ्यूजर। इसमें आप टी डाल के डिप कर देते हैं ताकि उसका कलर आ जाए, तो ये दोनों तरफ से बंद होती है। फिर ये क्या है? ये भी छन्नी है, इसे भी हम छन्नी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे सिव बोलते हैं। तो स्ट्रेनर से हम लिक्विड छानते हैं, और जिससे हम पाउडर छानते हैं उसे हम सिव बोलते हैं। ठीक है, तो जो आटे की छलनी होती है इसे भी आप सिव बोल सकते हैं, या फिर सिफ्टर बोल सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? फ्लावर सिफ्टर। आटे की छलनी है इसलिए आपने फ्लावर भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये भी छलनी है। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे चावल वगैरह आपने इसमें निकाल दिया, या सब्जी वॉश की उसे निकाल दिया, इसे बोलते हैं कॉलंडर। ठीक है, कॉलंडर। ये है बेलन, जो हर घर में है। वो सारी चीजें भी होंगी, बट ये तो फॉर श्योर होता है, और बहुत सारी मूवीज में इसका कुछ अलग इस्तेमाल दिखाया जाता है। इसे बोलते हैं रोलिंग पिन। बेलन को क्या बोलते हैं? रोलिंग पिन। ठीक है, रोटी बेलने को हम रोल आउट बोलते हैं, तो इसका नाम है रोलिंग पिन। और इसका एक कवर भी आता है जिससे इसे ढक देते हैं, तो बेलन कवर, तो उसे क्या बोलेंगे हम? रोलिंग पिन कवर। ओके, अब ये है चकला। हमारा चकला को आप रोलिंग बोर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर पेस्ट्री बोर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये अंग्रेजों की अंग्रेजी है, और वहां पर इस तरीके का चकला जल्दी नहीं दिखता, क्योंकि वहां जल्दी रोटी भी नहीं दिखती, तो वो पेस्ट्री बोर्ड यूज करते हैं। तो पेस्ट्री बोर्ड वहां से, हमारे इंडिया से रोलिंग बोर्ड। अब है हमारे पास चिमटा, इसे बोलते हैं टोंग्स। ध्यान रखें, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए टोंग्स ही बोलेंगे हमेशा, टोंग कभी नहीं बोलेंगे। ऑल राइट, फिर हमारे पास झरनी या फिर पौना बोलते हैं, इसे स्किमर बोलते हैं। स्किमर, जिसे पूरी वगैरह आप तलते हैं। ऑल राइट, फिर हमारे पास छिद्रित चम्मच, जिसमें कि ऐसे होल्स होते हैं इसमें, और ये इसलिए होता है ताकि आप जो ठोस चीज है उसे निकाल सके बिना जूस वगैरह के। इसे स्लॉटेड स्पून बोलेंगे। क्या? स्लॉटेड स्पून। फिर है हमारे पास करछुल, क्या बोलेंगे? लेडल। लेडल। ऑल राइट, और जिससे सूप निकालते हैं वो है सूप लेडल। सूप लेडल। अब आपके सामने जो है वो है करछुल रखने का स्टैंड। ये स्टैंड आता है जिस पर ऐसे आप टिका के रख देते हैं, यहाँ पर हैंडल रख देते हैं उसकी, इसे बोलेंगे लेडल रेस्ट। लेडल रेस्ट। ठीक है, अब ये है चपटे फल का चमचा, इसे टर्नर भी बोल सकते हैं, जिससे आप पराठा वगैरह सेकते हैं, आपने ऐसे नीचे उसके डाला और पलट दिया, तो टर्नर भी बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं? स्पैचुला। स्पैचुला। ऑलराइट, ये क्या है? मछली फ्राई करने के लिए छिद्रित चम्मच। ये स्पेशली फिश के लिए आता है, तो इसे
फिश स्पैचुला बोलेंगे। ऑलराइट, ये क्या है? क्रॉकरी सेट। ये जो पूरा है इसे हम क्रॉकरी सेट बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भोजन पकाने वाले बर्तनों का जो पूरा एक सेट आएगा उसे हम कुकवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकवेयर। और भोजन परोसने के जो बर्तन होते हैं उसे हम बोलते हैं डिशवेयर। डिशवेयर, ऑलराइट। कैसरोल डिश बोलते हैं इसे, कैसरोल डिश। ऑलराइट, इसमें आप रोटी वगैरह कुछ गर्म रखने के लिए रखते हैं, चावल वगैरह भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये है रसोई की कैंची, तो इसे आप किचन सिजर्स भी बोलते हैं और किचन शीयर्स भी बोलते हैं। सो सिजर्स एंड शीयर्स याद रखिएगा। तो ये भी, यहाँ भी ध्यान से देख लीजिए, 2 ब्लेड्स होते हैं इसलिए ये भी हमेशा प्लूरल में होंगे। सो सिजर्स एंड शीयर्स, बिना एस के नहीं यूज करने वाले से। ये है जड़ी बूटी छुरी। ऑलराइट, इसे बोलते हैं, वैसे छुरी नहीं होना चाहिए, कैंची होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, गलत बोल दिया मैंने भी। ये है कैंची। सो जड़ी बूटी कैंची, हर्ब सिजर्स। इसमें कई सारे ब्लेड्स होते हैं तो एक साथ छोटे छोटे पीसेस कट जाते हैं। ये है कद्दूकस। वैसे तो कद्दूकस को ग्रेटर बोलते हैं, लेकिन ये वाला जो शेप है इसलिए इसे हम बॉक्स ग्रेटर बोलेंगे। और ये वाला जो शेप है जो इसमें आता है इसे हम हैंड हेल्ड ग्रेटर बोलते हैं, क्योंकि हाथ से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ये भी ग्रेटर है जिसे हम जायफल ग्रेटर बोलते हैं। जायफल को इंग्लिश में नटमेग बोला जाता है, इसलिए इसे बोलेंगे नटमेग ग्रेटर। ऑलराइट, ये है नींबू छीलने का उपकरण जिसे हम बोलेंगे लेमन, और यहाँ इसे क्या बोलेंगे? जेस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेस्टर। इसे हम नींबू का छिलका ऐसे निकाल लेते हैं जो कि यूज किया जाता है किसी चीज में। फिर है छीलने वाला, बोलेंगे इसे पीलर, जैसे आप सब्जियां छीलते हैं तो एक ये पीलर होता है और एक ये होता है जिसे हम वाई पीलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शेप आप देखो, इसका शेप आप देखोगे तो ऐसे इस तरीके से होता है वाई की तरह, तो इसे हम वाई पीलर बोलते हैं। ऑलराइट, मक्के के दाने निकालने वाला जो है उसे हम कॉर्न पीलर बोलते हैं, कॉर्न पीलर। इसके अलावा इसे हम कॉर्न स्ट्रिपर भी बोलते हैं। फिर हमारे पास चाकू जिसे नाइफ बोलते हैं, के साइलेंट होता है इसमें। और जो ये वाला चाकू है जिसमें इस तरीके से यहाँ पर नुकीले से दांत बने होते हैं, तो इसे बोलते हैं सर्वेटेड नाइफ। ओके, सर्वेटेड नाइफ। फिर हमारे पास ब्रेड नाइफ, जिससे आप ब्रेड कट करते हैं, ब्रेड नाइफ हम बोल सकते हैं इसे। इससे आप बटर भी लगा सकते हैं। फिर हमारे पास सब्जियां काटने वाला उपकरण, जिसमें अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काटने में क्या है, इसमें स्लाइस कट होते हैं। जैसे चिप्स वगैरह बनाते हैं तो हम यूज करते हैं, तो इसे वेजिटेबल स्लाइसर बोलेंगे, बिकॉज स्लाइस करता है ये, स्लाइसर। ऑलराइट, फिर हमारे पास पेस्ट्री कटर, इसे पेस्ट्री कटर इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में भी बोल देते हैं हम। ये है अंडे काटने का उपकरण। इसमें ऐसे एग को बीच में रख के इस तरीके से कट करते हैं, धागे जैसा यहाँ थिन लेयर होता है, तो एग स्लाइसर बोलेंगे, बिकॉज इसके भी स्लाइसेस बनते हैं। फिर है टमाटर काटने वाला, इसे भी हम टमेटो स्लाइसर बोलेंगे। यहाँ टमेटो रखेंगे, इसे डालेंगे तो स्लाइसेस में वो कट हो जाएगा। ये है प्याज काटने वाला, इसे हम अनियन चॉपर बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर स्लाइसेस नहीं बनेंगे, छोटे 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 टुकड़े निकलेंगे। वो जो छोटे टुकड़े निकलेंगे उसे हम चॉप्ड अनियन बोलेंगे, और इसीलिए इसे अनियन चॉपर बोलेंगे। ऑलराइट, ये है सलाद स्पिनर, जिसे हम सैलड स्पिनर बोलेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे आपने सैलड वगैरह कट किया, इसमें डाला, वॉश करना है, फिल किया, ठीक है, उसके बाद जो भी निकला पानी बाहर रह जाता है, इसमें छोटी सी बास्केट होती है अंदर, वहां पे आपका सैलड रहेगा, आप उसको फिर से वॉश करते हैं। और जो अब सैलड खाएंगे तो बिल्कुल गीला गीला तो खाते नहीं है, सुखाते हैं, तो इसमें स्पेशली उसे सुखाया जाता है, इसलिए ये होता है ताकि पानी जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाए। फिर है नींबू का रस निकालने वाला, ये इसे हम बोलते हैं लेमन स्क्वीजर, के स्क्वीज करते हैं। इसके अलावा एक और है, इसे बोलते हैं लेमन रीमर। क्या बोलते हैं? रीमर। रस इससे भी निकलता है, इससे अलग तरीके से निकलता है। फिर है मूसल और खरल, क्या बोलेंगे? पेसल एंड मोर्टर। यहाँ पर टी साइलेंट है तो देखिए पेसल बोलेंगे, ठीक है। फिर है आटे का कटर। आटे जब जैसे डो बना लिया आपने तो उसे काटने के लिए यूज होता है, डो कटर बोलेंगे इसे, डो कटर। फिर है पिज्जा काटने वाला, जो पिज्जा के स्लाइसेस किए जाते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? इसको पिज्जा कटर। ऑलराइट, फिर हमारे पास तेल डिस्पेंसर, इसमें आप ऑयल फिल कर लेते हैं तो इससे ज्यादा ऑयल नहीं गिरता पैन में आपके, तो इसे हम डिस्पेंसर बोलते हैं, ऑयल डिस्पेंसर। ये क्या है? व्हिप्ड क्रीम डिस्पेंसर, वो इस शेप का आता है, व्हिप्ड क्रीम डिस्पेंसर। फिर है ये, इसे हम बोलते हैं मिल्क फ्रॉथर। क्या बोलते हैं? मिल्क फ्रॉथर। फिर ये है हमारा मथानी, जिसे हम बोलेंगे विस्क। ध्यान रखें एच है बट हम वो
नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं विस्क, ऑलराइट, मथानी। ये है ब्लेंडर, इसे हम ब्लेंडर बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर है बाय द वे। बिजली से चलने वाला बीटर, एक ये है जिसे हम बीटर बोलते हैं, ये बीट करता है, इलेक्ट्रिक बीटर बोलेंगे इसे, ऑलराइट। ये क्या है, मिक्सर, आप सबके घर में है तो मिक्सर बोलते हैं, इसे मिक्सर के ही नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद ही किसी ने सोचा हो। फिर क्या है, कढ़ाई। आप पैन तो जानते हैं कढ़ाई को, लेकिन ऐसी कढ़ाई को हम बोलते हैं वॉक, ठीक है, और इसे बोलते हैं पैन, इसे आप फ्राइंग पैन भी बोल सकते हैं। ये है पायेला पैन, पायेला एक डिश होती है जो इसमें बनाई जाती है, सो पायेला पैन। नाउ वी हैव प्लेट, इसे हिंदी में अगर बोले तो थाली बोलेंगे। उसके अलावा हम डिश भी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ थाली यूज होती है जिसमें बॉर्डर बना होता है, तो डिश भी बोलते हैं, उसे प्लेट भी बोल सकते हैं आप। फिर हमारे पास कटोरी, जिसे बोलेंगे बोल, BOWL, बोल, ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। फिर है चम्मच, क्या बोलते हैं, स्पून। कांटा को क्या बोलते हैं, फोर्क, ये तो आपको पता है। सूप चम्मच को हम बोल देंगे सूप स्पून, ऑलराइट। और चम्मच छुरी कांटे ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं, कटलरी, क्या बोलते हैं, कटलरी, ध्यान रखिएगा। जब कटलरी की बात है इसका मतलब है कि हम तीनों की बात कर रहे हैं। चीज परोसने का बोर्ड, इस पे कई तरीके के चीज परोसे जाते हैं, इसे चीज बोर्ड बोलते हैं इसी वजह से, ऑलराइट। सब्जी काटने का जो बोर्ड होता है उसे हम चॉपिंग बोर्ड बोलते हैं, कटिंग बोर्ड भी लोग बोलते हैं। फिर है नमक दानी, जिससे आप नमक डालते हैं अपने खाने में, आपके डाइनिंग टेबल पर होता है। सॉल्ट शेकर बोल सकते हैं या फिर सॉल्ट सेलर बोल सकते हैं। काली मिर्च शेकर बोलेंगे इसे, तो पेपर शेकर बोलेंगे इंग्लिश में, ऑलराइट, जिसमें काली मिर्च होती है। मक्खन डिश, इसमें बटर रखा जाता है तो इसे हम बटर डिश बोलेंगे। ये है ब्रेड बॉक्स। अगेन बात करूं अगर कि भाई अंग्रेजी कहाँ से आई है, तो वहां पर ब्रेड तो तरह तरह के ब्रेड खाए जाते हैं, तो स्पेशली बॉक्सेस रखते हैं लोग, तो इसे ब्रेड बॉक्स बोलेंगे। फिर है आलू मसलने वाला, जिससे आप आलू मसलते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये है पटेटो मैशर। मसलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैश, तो ये है मैशर, ऑलराइट। ये है लहसुन दबाने का उपकरण, इसमें आप गार्लिक क्लोव डालते हैं और प्रेस करते हैं तो बिल्कुल महीन होकर निकलता है, जिससे आप उसका रस भी निकाल सकते हैं, तो इसे आप गार्लिक प्रेस भी बोल सकते हैं, गार्लिक मिंसर भी बोल सकते हैं, ऑलराइट। फिर है अखरोट तोड़ने वाला, या कोई भी जो नट्स आते हैं उन्हें तोड़ना है तो क्या बोलेंगे, नट क्रैकर, नट क्रैकर। फिर है आइसक्रीम स्कूप, इसे आइसक्रीम स्कूप ही बोला जाता है, जिससे आप आइसक्रीम निकालते हैं। फिर है हमारे पास ये बेस्टिंग ब्रश, क्या बोलते हैं, बेस्टिंग ब्रश, इससे आप ऑयल वगैरह लगाते हैं फूड पे। फिर है हमारे पास पेस्ट्री ब्रश, पेस्ट्री ब्रश। फिर हमारे पास बोतल खोलने वाला, क्या बोलेंगे, बॉटल ओपनर, क्या बोलेंगे, बॉटल ओपनर। सो ओपनर्स कई तरीके के आते हैं। अब ये कैन खोलने वाला है तो इसे हम कैन ओपनर बोलेंगे। ये जो है ये वाइन बॉटल को खोलता है तो इसे हम वाइन बॉटल ओपनर बोलेंगे। अब ये है जो कांच की बोतल में लकड़ी का गुटका सा लगा होता है, इसे हम कॉर्क बोलते हैं, सो कॉर्क स्टॉपर बोलेंगे, कॉर्क स्टॉपर। और ये जो है इसी को निकालने के लिए यूज होता है, तो इसे काग निकालने का पेंच इन हिंदी, एंड कॉर्क स्क्रू बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, कॉर्क स्क्रू। ये है बर्फ की ट्रे, इसे हम आइस क्यूब ट्रे बोलते हैं, बिकॉज जो इसमें जब आइस जमाते हैं तो वो क्यूब्स कहलाते हैं अलग अलग, ठीक है। फ्रिज को फ्रिज बोलते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। ये अवन है, इसे हम अवन ही बोलते हैं। ये अवन के दास्ताने हैं तो इन्हें हम अवन मिट्स बोलेंगे या अवन मिटन्स बोलेंगे। ग्लव्स में अलग अलग फिंगर्स होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थंब और सारी उंगलियां एक साथ, उन्हें हम मिटन्स बोलते हैं। ये है चूल्हा, जिसे स्टोव बोला जाता है। ये है टोस्टर, इसे हम टोस्टर ही बोलते हैं। नाउ वी हैव मापने के कप, तो क्योंकि ये कई सारे होते हैं अलग अलग साइजेस के, इन्हें बोलते हैं मेजरिंग कप्स, ऑलराइट, मेजरिंग कप्स। फिर है मापने के चम्मच, ये चम्मच भी आते हैं, तो मेजरिंग स्पून्स। वैसे गाइस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप ऐसी वीडियोस आगे और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दिल मांगे मोर। वैसे तो ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 3 में आपको क्या चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, पास्ता बनाने वाला उपकरण, इसे हम पास्ता मेकर बोलते हैं। शायद ही लोग इसे अपने घर में रखते हो, बट शौकीन लोग रखते ही होंगे ऑफ कोर्स। ये है एस्प्रेसो मशीन, जिसमें आप एस्प्रेसो बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कॉफी बनाने की मशीन, जिसे हम कॉफी मेकर बोलेंगे, कॉफी मेकर। फिर है केतली, जिसे केटल बोलते हैं, केटल बोलते हैं। इसके बाद है चायदानी, इसे टी पॉट बोलते हैं। फर्क है, आप केटल को
आंच पर रख सकते हैं, बट टी पॉट को आप आंच पर नहीं रखते हैं। फिर है चाय की कोजी, जिसे टी कोजी बोलेंगे। ये केटल के ऊपर रखा जाता है, टी पॉट के ऊपर रखा जाता है, सो दैट कि वो गर्म बना रहे। ऑलराइट। फिर हमारे पास स्पंज, जो आप बर्तन क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। बाय द वे, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला नीचे वाला, ये स्पंज है। अगर इसकी बात करें तो इसे आप स्क्रब बोल सकते हैं। बर्तन धोने वाला जो साबुन है उसे डिश सोप बोलेंगे या डिश बार बोल सकते हैं। बर्तन साफ करने वाला ये वाला जो है, इसे भी आप स्क्रब या स्क्रबर बोल सकते हैं, सो डिश स्क्रबर। बर्तन पोंछने का जो कपड़ा है उसे डिश टॉवल बोलेंगे। ऑलराइट। बर्तन रखने का स्टैंड डिश रैक कहलाता है, जिसमें बर्तन रखे जाते हैं ताकि पानी निकल जाए नीचे। ठंडा करने वाला रैक, इस पर आप फूड को रखकर ठंडा करते हैं, सो कूलिंग रैक बोलेंगे इसे, कूलिंग रैक। फिर है मसाला रैक, सो स्पाइस रैक, जहां पर चीजें आप स्टोर करते हैं उसे रैक बोल सकते हैं, ऐसी चीजों को। ठीक है। कचरे का डब्बा क्या बोलेंगे? ट्रैश कैन बोले, डस्टबिन बोले, बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। एल्यूमिनियम फॉयल, जो मोस्टली हर घर में यूज किया जा रहा है, एल्यूमिनियम फॉयल बोलते हैं। ये है प्लास्टिक रैप, जैसे फ्रूट्स वगैरह आपको रखना है तो प्लास्टिक रैप कर सकते हैं, ये उसमें यूज होता है। पार्चमेंट पेपर है ये है एप्रन, जो आप पहनते हैं ताकि आपके जो कपड़े आपने पहले से पहने हैं वो गंदे ना हो, तो क्या बोलते हैं? एप्रन। ऑलराइट। ये है प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर बोलेंगे। ध्यान रखें, कुकर बोला जाता है, कुकर नहीं बोला जाता। ये है स्लो कुकर, जिसमें धीरे धीरे खाना पकता है। ये है सूप पॉट, जिसमें सूप बनाया जाता है। ये है चीनी की कटोरी, जिसे शुगर बोल बोलेंगे। इसमें स्पून रख के कवर कर देते हैं, शुगर दिखता रहता है, जब आप टी सर्व करें तो ये यूज होता है। ये है क्रीमर, तो अगर आप देखें कॉफी में डिफरेंट तरीके की डिजाइन्स भी बनी होती हैं, तो इसका यूज किया जाता है, यहाँ से पोर किया जाता है क्रीम, तो तरीके से उसमें बन पाता है, इसे क्रीमर बोलते हैं। ये है पानी फिल्टर, जिसे आप वाटर फिल्टर बोलेंगे। ये है वाइन ग्लास, तो इंग्लिश में भी वाइन ग्लास ही बोलेंगे, इसे शॉर्ट ग्लास बोलते हैं। ये है फल की टोकरी, सो फ्रूट बास्केट, अगर सब्जियां रख रहे हैं तो आप वेजिटेबल बास्केट भी बोल सकते हैं। फिर है जूस निकालने वाला, जिसे हम जूस एक्सट्रैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूस एक्सट्रैक्टर। फिर है नींबू संतरा आदि फलों का जूस, जिसमें आप हाथ से घुमा घुमा के निकालते हैं, तो इसे हम सिट्रस जूसर बोलते हैं, क्योंकि नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ऐसे फलों के इसमें जूस निकलते हैं, सो सिट्रस जूसर। ऑलराइट। ये है फूड प्रोसेसर, क्या बोलेंगे? फूड प्रोसेसर। फिर है ये मीट ग्राइंडर, इसमें मीट डाल के ग्राइंड किया जाता है, मीट ग्राइंडर। ये है सिलिकॉन मैट, सिलिकॉन मैट, ये यूज होता है ताकि जो भी खाना है चिपके ना। ऑलराइट। ये है बेकिंग शीट, वैसे तो ये टिन जैसा ही होता है, बट इसे शीट बोलते हैं, बेकिंग शीट। ये है बेकिंग डिश, ये गहरा होता है थोड़ा, बेकिंग डिश। ये है मफिन टिन, इसमें मफिन बनाया जाता है। ऑलराइट, सो मफिन टिन बोलेंगे इसे। ये है रोस्टिंग पैन, सो ये रोस्टिंग पैन है, इसमें चीजें आपने रख दी, और जो रैक यूज होता है उसे हम रोस्टिंग रैक बोलते हैं, जो आपको इसमें दिख रहा है अंदर रखा हुआ है। ठीक है, सो पैन एंड रैक। ये है मांस को नरम करने वाला उपकरण, जिसे हम मीट टेंडराइजर बोलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा इस पर, टेंडराइजर। ठीक है, टेंडर करता है ये। केक स्टैंड, जिसपे आप रख के इसको गोल गोल घुमा सकते हैं, केक स्टैंड कहलाता है। ये क्या है? अवन थर्मामीटर। क्या? अवन थर्मामीटर। सो अवन के अंदर ये लगा दिया जाता है, तो उसका टेम्परेचर बताता है ये अवन थर्मामीटर। ये मांस थर्मामीटर है, तो ये जो आपको दिख रहा है लंबा सा, इसको मांस के अंदर डाल देते हैं, तो अंदर जो उसका टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। फिर है ग्रेवी बोट, इसमें ग्रेवी दी जाती है, इसलिए इसे ग्रेवी बोट बोलते हैं, बड़ा ही फैंसी नाम है। ये है अंडे का टाइमर, एग टाइमर इसे बोलेंगे। तो जब एग्स को बॉयल करने के लिए डालते हैं तो इसको भी डाल देते हैं, तो इससे पता चलता है जब अंडे बॉयल हो गए। तो मैंने कभी यूज नहीं किया है बाय द वे। एग पोचर बोलते हैं इसको, एग पोचर, इसमें भी एग का ही कुछ बनाया जाता है। ये है टिफिन बॉक्स, आप सभी के घर में होता है। ये है आइसक्रीम बनाने वाला उपकरण, सो आइसक्रीम मेकर बोलेंगे। मोस्टली आप देखेंगे यहाँ पर मेकर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, कॉफी मेकर, आइसक्रीम मेकर, दिस वे। ये है सुशी बनाने वाला जो उपकरण कह सकते हैं, सो इसे हम क्या बोलेंगे? सुशी मेकर, सुशी मेकर। ऑलराइट। वैसे आपने सुशी कभी खाया है? मैंने एक बार टेस्ट किया, मुझे तो पसंद नहीं आया। आप जरूर अपना एक्सपीरियंस बताना, सच में मुझे पसंद नहीं आया। ये है थर्मस फ्लास्क। ऑलराइट। तो थर्मस, बचपन में जो मैं वाटर बॉटल लेके जाती थी उसे भी थर्मस बोलते थे, तो मुझे लगता था थर्मस हिंदी नाम है, बट थर्मस इंग्लिश भी है, सो थर्मस फ्लास्क। ऑलराइट। फिर है स्टीमर बास्केट, तो कोई चीज स्टीम करनी है तो इस तरीके से इस पे रख देते हैं और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे उठ भी जाता है, सो इसे स्टीमर बास्केट बोलते हैं। ये क्या है? चॉकलेट फॉन्ड्यू पॉट, टिपिकल नेम राइट, चॉकलेट फॉन्ड्यू
पॉट। तो इसमें जो डिश बनाई जाती है उसे फॉन्ड्यू बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फॉन्ड्यू पॉट। ऑलराइट, ये है पाई डिश, पाई डिश। ऑलराइट, ये है टाको होल्डर। सो टाको एक डिश का नाम है और ये इस पर सर्व किया जाता है। तो ये जो बना हुआ है ये होल्डर है, टाको होल्डर कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। अब जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।